चरणकमलचरणकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद तथा श्रोत्र वृंद, अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल राजोवाच। महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान से प्रश्न करने लगे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज कहते हैं कि भगवान आपने सोम माने चंद्रमा और सूर्य के वंश का विस्तार आपने कथन कर दिया। सोम सूर्ययोः वंशयोः वंश विस्तारः भवता कथितः। चंद्रमा और सूर्य के वंश का विस्तार से आपने वर्णन किया। उसी वर्णन के प्रसंग में राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम, दोनों वंश के महान राजाओं का चरित्र जो बड़ा अद्भुत अद्भुत चरित्र था वह सब भी आपने वर्णन किया। कथितो वंश विस्तार ही थी, ज्यादा टीका नहीं सुन। यहाँ सोम सूर्योः में एक प्रश्न उठाया जाता है कि सोम का पूर्व प्रयोग क्यों किया गया, सूर्य का पूर्व प्रयोग होना चाहिए। सूर्य वंश पहले वर्णन किया गया। इस पर टिप्पणी में कहते हैं सोम शब्द से पूर्व निपातो, सोम शब्द का पूर्व निपात अभ्यर्हित मान करके किया गया। क्यों? ब्रह्म प्रपौत्रात् सूर्यात्, सूर्य तो ब्रह्मा जी के प्रपौत्र, नारायण भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप जी से विवस्वान सूर्य, है ना। तो माने पौत्र के पुत्र हुए ना ब्रह्मा के, तो प्रपौत्र हुए। सूर्य भगवान जो हैं प्रपौत्र हैं ब्रह्मा जी के, ब्रह्म पौत्रत्वेन, है ना। और चंद्रमा जो हैं वो ब्रह्मा के पौत्र हैं, प्रपौत्र नहीं है, एक पीढ़ी पहले है, इसलिए श्रेष्ठ हैं। वो तो प्रपौत्र हो गए सूर्य, और चंद्रमा जो है पौत्र ही है, पुत्र का पुत्र। इनके पुत्र हैं कौन? अत्रि, अत्रि से ही तो नेत्रों से प्रकट हुए हैं चंद्रमा, तो ये पौत्र होगा। और सूर्य तो प्रपौत्र हुए, तो अभ्यर्हित होने से इनका पूर्व निपात किया गया। तो कहते हैं कि ब्रह्मांशत्वेन, एक उत्तर और देते हैं कि ये साक्षात ब्रह्मा का अंश है चंद्रमा। एक मनोधिष्ठातृत्वेन, और ये मन के अधिष्ठाता भी है, मन के देवता चंद्रमा। स्वयं भगवद अंगीकृत वंशता कत्वेन चाभ्यर्हितत्वादिति, और स्वयं देखो भगवान ने ही इनके वंश को अंगीकार किया, इसलिए भी तमाम कारणों से ये अभ्यर्हित होने से इनका पूर्व प्रयोग किया गया, पूर्व निपात किया गया। व्याकरण का एक सूत्र है अभ्यर्हितम चो, कई पदों का द्वंद्व हो तो उनमें जो श्रेष्ठ आदरणीय पूज्य होता है उसका पहले प्रयोग किया जाता है। तो इन कारणों से श्रेष्ठता को मान करके सोम सूर्यो कहा गया, नहीं तो सूर्य सोमयो कह देते,
आप कहते हैं, फिर कहते हैं महाराज परीक्षित, यदोश्च धर्मशीलस्यो नितराम मुनिषत्तमो तत्सांशेनावतीर्णस्यो विष्णुर्वीर्याणि संसनः। आपने यह सब तो कह दिया, दोनों वंशों के श्रेष्ठ अद्भुत चरित्र वाले राजाओं का वर्णन कर दिया। अब मैं सुनना चाहता हूं कि महाराज यदु धर्मशीलस्य यदोश्च नितराम मुनिषत्तमो, उनके वंश का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं विशेष करके। तत्सांशेनावतीर्णस्यो विष्णुर्वीर्याणि संसनः, उनके वंश में भी जो भगवान अंश के साथ अवतीर्ण हुए हैं, अंश हो गए बलराम जी, अंश के साथ अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के पराक्रमों का आप हमको वर्णन कीजिए, सुनाइए। टीका में कहते अंशे नेत प्रतीत अभिप्रायोक्तम, अंशेन में कहा कि प्रतीत अभिप्राय से, माने साधारण लोग तो भगवान श्री कृष्ण को भी मनुष्य की आकृति में ही देखते थे, तो कोई महान अंश होंगे ऐसी कल्पना तो कर सकते हैं। तो इस प्रतीति के अनुसार जैसा ज्यादा कर लोग समझ सकते हैं उसके अनुसार यहाँ वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं आहुतिर्यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान ने यदु महाराज के वंश में अवतार लेकर के उन भगवान ने, है ना, कौन से भूत भावना, संसार के प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान, भूतानि भावयतीति भूत भावना, प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान यदु के वंश में अवतार लेकर के, यानी कर्तवान, जिन कर्मों को भगवान ने किया, विश्वात्मा भगवान, तान्नो वद विस्तरात्, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है। ननुक्तानि जातो गतः पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थः। कहते हैं कि कोई यह कहे कि यह तो भगवान सुखदेव जी ने पीछे कह दिया है। क्या कह दिया है? कि भगवान मथुरा में वसुदेव देवकी के घर में अवतरित हुए, फिर ब्रज चले गए, वहां उन्होंने लीलाएं की, फिर ऐसा किया, फिर द्वारिका चले गए, यह सब तो कह दिया गया है इत्यादि ना। कहते हाँ, इतना तो कहा गया है, सत्यम पुनर्विस्तरण बदेत्याह, किंतु इन सारे प्रसंगों को विस्तार से आपसे सुनना चाहता हूं। आपने तो एक श्लोक में सारी लीलाएं बता दी, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। कहते हैं कि देखो, अब प्रश्न ये होता है कि क्यों भगवान के इन लीला चरित्रों को सुनने की इच्छा है महाराज परीक्षित को। तो कहते हैं कि देखो, निवृत्ततरसै रूप गीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। कहते हैं कि देखो, तीन प्रकार के मनुष्य भगवान की कथा में रुचि रखने वाले होते हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। तो निवृत्त तरसई माने जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है, माने मुक्त पुरुष। निवृत्त तरसई रूप गीयमानात् माने मुक्त जो पुरुष हैं, जिनको लोक लोकांतर की कोई तृष्णा नहीं रह गई है, उनके द्वारा जिन भगवान का यश गाया जाता है एक। दूसरा मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन है? जो संसार के दुखों से आकुल हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो वे भगवान का यशोगान करते हैं।
तो वे भगवान का यशोगान इसलिए करते हैं कि संसार रूपी रोग की औषधि हैं भगवान का गुणगान। तब भव औषधात्, भव को संसार रूपी रोग की औषधि मानने वाले। श्रोत्र मनोभिरामा, तीसरे हैं विषयी, है ना। विषयी लोग भी भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करते हैं, क्योंकि सुनने में भगवान की लीला चरित्र मन को बहुत अच्छे लगते हैं, मन को और कानों को। श्रोत्र मनोभिरामा, श्रवण इंद्री को और मन को बड़े रमणीय प्रतीत होते हैं। इसलिए तीन तरह के लोग भगवान की लीला कथाओं में डूब जाते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते। कहते हैं कि ये जो तीन हैं, इनके अलावा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का अनुवाद सुनने से चाहे अनुवाद करने से। कहा पुमान विरज्येत, कौन मनुष्य संसार में ऐसा हो सकता है जो उससे उसका मन हट जाएगा, अर्थात कोई नहीं हो सकता। बिना पशुघ्नात्, एक तरह का व्यक्ति कौन है? पशुघ्नात्। पशुघ्न कहते हैं मीमांसक। मीमांसक जो है कर्मकांडी होते हैं, यज्ञों में पशु वध करते हैं, कर्मकांड में ही उनका ज्यादा आस्था होती है। कहीं कहीं जो है यहाँ पदच्छेद अलग करके अपशुघ्नात्, अपशुघ्नात् की व्याख्या की गई है, जो आत्मा की हत्या नहीं करने वाले हैं। आत्मा की हत्या नहीं करने वाले माने आत्मज्ञानी। जो आत्मज्ञानी नहीं है वही तो आत्मा की हत्या करते हैं। तो या तो वे, उनको सुनने की अपेक्षा नहीं होती, वो तो महान पुरुष हैं, या मीमांसक सकाम कर्मी, इनको छोड़ करके कौन ऐसा मनुष्य है जो भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से विरक्त हो जाए, अलग हो जाए। टीका, अत्र लोके त्रिविधा जनाः, इस संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। मुक्ता मुमुक्षवो विषयिणश्च, एक तो मुक्त पुरुष होते हैं, मुमुक्षु दूसरे, विषयी तीसरे। तेषां मध्ये अत्र न कस्यापि अलम प्रत्ययः, इन तीनों में कोई भी भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से तृप्त नहीं होते, अलम प्रत्यय नहीं होता कि बस करो। यह बात कह रहे। निवृत्त तर्षैरिति, निवृत्त तर्षै माने गत तृष्णैः मुक्तैः इत्यर्थ, जिनकी तृष्णा विषयों से दूर हो गई है, मुक्त पुरुष हैं। मुमुक्षुनाम अयमेव उपायः इत्याह, मुमुक्षु जो दूसरी कोटि के लोग हैं उनके लिए तो मोक्ष का उपाय ही यही है। भव औषधात्, क्योंकि संसार रूपी रोग की औषधि है। विषयिणाम परमो विषयो अयमेवेत्याह, अब विषयी तीसरे कहते हैं विषयी लोगों के लिए परम विषय है ना, भगवान के लीला चरित्र ही हैं। अयमेवेत्याह, क्यों? श्रोत्र मनोभिरामादिति, क्योंकि कान और मन को बहुत रमणीय लगने वाले चरित्र हैं भगवान के। श्रोत्र मनोभिरामादि। अपगतः सुग यस्मात् तमात्मानं हन्ति इति अपशुघ्नस्तस्मात्। अपगता सुख यस्मात्, जो शोक रहित हो गए हैं, आत्मज्ञानी। आना तम आत्मानम हन्ति अपशुघ्नः, ऐसे जो आत्मा की हत्या करने वाले नहीं हैं वे अपशुघ्न, उनको छोड़ करके। और दूसरा पशुघाती मीमांसकों को छोड़ करके। यहाँ जो तीसरी कोटि
है ना, मूल में और उसमें टीका में कही गई है। इस पर महाराज जी का कहना था, करपात्री जी महाराज का, कि भगवान के लीला चरित्र जो हैं विषयी लोगों के लिए भी हैं। तो उसका महाराज अभिप्राय व्यक्त करते थे, कहते थे कि देखो, वेद की विधियां 3 प्रकार की हैं, है ना, विधि, नियम, अपूर्व विधि 1, नियम विधि 2 और परिसंख्या विधि 3। तो इसको महाराज कहते ये परिसंख्या विधि के अंतर्गत है भगवान का यह लीला चरित्र की महिमा गरिमा। कैसे? तो इसमें उदाहरण देते थे कि देखो, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह अखाद्य खाने का इतना आदी हो गया है कि अब उसके बिना रह ही नहीं सकता। जैसे नशेबाज वालों को देखो, रोटी चाहे मिले चाहे न मिले, लेकिन नशा मिलना चाहिए। ऐसे जो लोग संसार के हैं, तो उनका भी कल्याण कैसे हो? तो उनके कल्याण के लिए भगवान ने ऐसे लीलाओं को प्रकट किया जो ऊपर से देखने में तो उनके नशे की वस्तु लग रही है, लेकिन उसमें औषधि मिली हुई है, उसी में घुली हुई। जैसे कोई औषधि मट्ठे में, वैद्य लोग बताते मट्ठे के साथ लेना। अब उसको बीमारी ठंडी की है, वो मट्ठे के साथ बता दिया, लेकिन औषधि का गुण ऐसा है कि मट्ठा जो है उसका कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह से भगवान के लीला चरित्र जो हैं विषयों को बड़े रुचिकर प्रतीत होते हैं, किंतु उसमें औषधि ऐसी पड़ी हुई है कि अगर औषधि के बिना विषय का सेवन किया जाए तो नाश ही है। किंतु भगवान के लीला चरित्रों का जो है रस लेने में, आनंद लेने में उनका नाश नहीं हो सकता, उनका परम कल्याण हो जाएगा। ये महाराज कहते थे, विधिरत्यंतम प्राप्त नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येत गीयते। मीमांसकों का ये सिद्धांत है ना। परिसंख्या तीनों के अलग अलग विवेचना में बड़ा समय लग जाएगा। परिसंख्या का मतलब होता है कि जहां नियम कर दिया जाए कि बस, उसका उदाहरण दिया गया है पंच पंचना का भक्ष्या, 5 नख वाले पशुओं को खाओ तो केवल 5 को खाना, 6वें को मत खाना। तो वेद का तात्पर्य तो यह है कि कोई भी पशु मत खाओ, लेकिन अब मांसाहारी मान नहीं सकते हैं, पूरी रोक लगा दी जाएगी तो आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए मरे भी नहीं, आत्महत्या भी न करे, उनका धीरे धीरे सुधार हो जाए। तो पंच पंच नखा भक्ष्या, ये परिसंख्या विधि वेद में है। तो उसके उदाहरण भी हैं, पूरा उदाहरण है। जैसे है ना, ऋतु काले भार्याम उपगच्छेत, ऋतु काल में पत्नी का सहवास करे, आदि आदि। ये सब परिसंख्या विधि के अंतर्गत है, अन्य काल में नहीं। तो परिसंख्या का मतलब होता है कि अन्य से निवृत्ति हो गई। तो उस तरह से भगवान के लीला चरित्र जो हैं जीव मात्र का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। पशुघ्नात माने जो आत्मज्ञानी और जो मीमांसक सकाम कर्मकांडी, इनको छोड़ करके भगवान के लीला गुण चरित्रों के श्रवण से कोई भी विरक्त नहीं हो सकता। ये तो पहले महाराज ने बताया कि मैं क्यों सुनना चाहता हूं भगवान के विस्तार से चरित्र। अब आगे एक बात और कहते हैं कि देखो ब्रह्मन, भगवान का कितना बड़ा जो है संसार के प्रति उपकार कल्याण है, उसको तो हम थोड़ा पीछे चिंतन करेंगे। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि देखो भगवान ने हमारे पूर्वज पितामहों को किस प्रकार से रक्षा किया, करुणा किया, बचाया, उनकी रक्षा की,
तो हमारे पितामह पांडवों की भगवान ने जैसी रक्षा की और अपनी भी बताएंगे, मेरी भी रक्षा की, भला उन भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से हम कैसे दूर रह सकते हैं। वही कहते हैं, पितामहा में समरे मरंजयैहि देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिंगिलैहि दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम स्मयत् प्लवाः। हे भगवान, जिन भगवान के चरणों का सहारा पा करके भगवान जो है हमारे पूर्वजों के प्लव नौका बन गए, यत् प्लवाः, जिन भगवान को नौका के रूप में पा करके हमारे पितामह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि है ना, कौरव पांडवों के युद्ध में समरे अमरंजयी देवव्रताद्यातिरथैहि, जो देवताओं को भी जीत लेने वाले थे। देवव्रत कौन? भीष्म पितामह। ये जो समुद्र में बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ होते हैं, छोटी मछली को खा जाने वाले होते हैं, तो युद्ध भूमि के उस समुद्र में है ना, भीष्म पितामह देवताओं को भी जीतने वाले महान मगरमच्छ थे। इनसे भरा हुआ था वह युद्ध समुद्र, बड़ा दुरत्यय था। दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, जिसका पार पाना बड़ा कठिन है। कौरवों की सेना रूपी समुद्र को हमारे पितामह पांडवों ने कृत्वा तरन् वत्स पदम स्मयत् प्लवाः, जिन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के है ना, जैसे छोटे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई आसानी से पार कर ले, कुछ न मालूम पड़े, ऐसे उस दुरत्यय कौरवों की सेना को पार कर लिया हमारे पूर्वजों ने, पितामहों ने। भला उन भगवान के चरित्रों को सुनने से हम कैसे रुक सकते हैं। टीका, किंच अस्मत् कुल दैवतम कृष्णः, भगवान तो हमारे कुल के देवता हैं, रक्षक। अतस्तत् कथैव नित्यम श्रोतव्या, इसलिए उन भगवान की कथा ही नित्य सुननी चाहिए। इस आशय से कहते हैं पितामहायुति अमरान जयंत, ये दैर देवव्रत, जो देवताओं को जीतने वाले थे। ऐसे कौन? देवव्रत भीष्म, तदाद्यैहि, ये एक नंबर पर थे। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य आदि अतिरथी, अतिरथी थे ये, है ना। अतिरथी तिमिंगल माने तिमिंगिलई, तिमिंगल स्तुल्यैर दुरत्यम, तिमिंगल माने महामच्छ, मगरमच्छ। इनके समान ये दुरत्यय थे, इनको पकड़ा नहीं जा सकता था। इनसे भयंकर कौरव सेना रूपी समुद्र को हमारे पूर्वजों ने वत्स पदम युवात्यल्पम कृत्वा, जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे में पानी भर जाए तो उसको पार करने में क्या परिश्रम पड़ता, कुछ भी नहीं होता। तुच्छी कृत्यातरन, अत्यंत कौरवों की सेना को तुच्छ बना करके पार कर लिया मेरे पूर्वजों ने। अस्म, है ना, यह श्री कृष्ण एव प्लवो ये शांते, जो श्री कृष्ण ही हमारे पूर्वजों के उस समुद्र को पार करने के लिए प्लव माने नौका बन गए थे। तस्य वीर्याणि बदस्व इत तृतीय श्लोक गते नान्वयः, उन भगवान के वीर्य पराक्रमों का वर्णन करो। तीसरे श्लोक में अन्वय होगा, पीछे है ना, तान नो वध के साथ में अन्वय है। एक और कहते हैं, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षिंगत आत्मचक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। अच्छा, इसकी टीका रह गई ना? हाँ, अच्छा टीका तो हो गई। आप कहते हैं
द्रोणी माने द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरे शरीर को नष्ट कर दिया था। जबकि मैं कुरु वंश, पांडव वंश के संतान का बीज था और कोई नहीं बचा था। किंतु अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा अंग नष्ट हो गया था। किंतु जुगोपकुक्षिंगत आत्मचक्रो, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के मेरी माता के कुक्षी में प्रविष्ट हो गए। मातुश्च में यह शरणम गताया, मेरी माँ भगवान के ही शरण में आई थी, रोती चिल्लाती हुई। तब भगवान ने उसके उदर में प्रविष्ट होकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरी रक्षा कर दी थी। उन भगवान के लीला चरित्रों को सुनने के अलावा और क्या सुनने लायक है। ना केवलम पांडवान एव अरक्षत, भगवान ने केवल पांडवों की रक्षा की हो इतना ही नहीं, इदम मम शरीरम अपयो रक्षितवान, इस मेरे शरीर की भी जिन भगवान ने रक्षा की है, ये कहते हैं। द्रोण्यस्त विप्लुष्टमिति, द्रोणे अश्वत्थामनः ब्रह्मास्त्रेण, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा दग्धम इदम मत शरीरम, जला हुआ मेरा शरीर नष्ट हो चुका था। और यह शरीर कुरुनाम पांडवानाम च संतानस्य निदानम, कौरव पांडवों के वंश परंपरा का बीज था, निदान था। ऐसे मुझ मम मातु कुक्षौ प्रविष्टो धृत चक्रो यो जुगोप, मेरी माँ के कुक्षी में प्रविष्ट होकर के सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान ने मेरी रक्षा कर दी। एक और कर देते हैं, टाइम तो हो गया है। वीर्यानि तस्याखिल देह भाजा मंतर बहि पुरुष काल रूपैः, प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतंचो माया मनुष्य से बदस्व विद्वन। उन्हीं भगवान के, है ना, अखिल देह भाजाम, जो संसार के समस्त देहधारी प्राणियों के भीतर आत्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से, बही बाहर काल रूप से जो भगवान विद्यमान है। प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतम चो, भीतर भगवान अंतर्यामी रूप से प्राणियों को जीवन दे रहे हैं और बाहर भगवान काल रूप से मृत्यु दे रहे हैं। ऐसे जो भगवान हैं, माया से जो मनुष्य का रूप बना करके प्रकट हुए हैं, उनके वीर्याणि वदस्व विद्वन, हे विद्वन, उन भगवान के महिमामय चरित्रों का आप वर्णन करो। बस यही रहे।